नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मसाइल कैसे भी होता कयामत रह नहीं सकते, मसाइल कैसे भी होता कयामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म के बनकर ये अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लेके खुद भी सलामत रह नहीं सकते। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आइन की जब भी तौहीन होती है मुल्क खतरे में मुब्तला हो जाता है। सदर आली कद्र और हजरात, उलमाए किराम और मेरे अजीज भाइयों और देशवासियों भले मानुसो, आज मुल्क में हर तरफ हर शहर हर नगर में जमहूरियत का सत्यानाश किया जा रहा है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम का आगाज सभी देशवासियों का अमल 26 जनवरी के दिन हुआ था और इसी दिन ऐसे दस्तूर और क़वानीन बनाए गए थे जिससे मुल्क का हर देशवासी खुशहाल और सुखी रहे और सबके लबों से खुशियों से तराना येत रहे। हर शख्स एक दूसरे के गम में और दर्द में शरीक रहे। मगर क्या ऐसा हो रहा है? क्या लोग भेदभाव, जाति मफाद, ऊंच नीच, छोट से उठकर कंधे से कंधा मिलाकर कुछ ऐसा करने के लिए तैयार है? नहीं नहीं, बल्कि इसके खिलाफ है। आज जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लूट घिसोट, कालाबाजारी, बदकारी, फहशी, अगवा को बढ़ावा मिल रहा है। मुल्क में एक साथ सुप्रीम कोर्ट की बात करके अक़लियतों को परेशान किया जाए और मुस्लिम परस्तल्लाह पर ज़र्ब लगाया जाए, ये सरासर जुल्म है। कहीं लाउड स्पीकर से अज़ान देने की पाबंदी की जाए, तो कभी काला कानून पास करने का बेड़ा उठाया जाए, तो कभी कुरान पर कीचड़ उछाला जाए, तो कभी 3 तलाक की बात की जाए, तो कभी संविधान के बदलने की बात की जाए, तो कभी गाय के नाम पर इंसानियत का खून बहाया जाए, तो कभी सिखों पर कातिलाना हमला किया जाए, तो कभी बुद्धों पर कत्ल आम किया जाए, तो कभी आसिफा जैसी मासूम बच्ची का इस्मत दरी किया जाए। पूछती तुमसे हमने क्या रखवा लो, पूछती तुमसे हमने क्या रखवा लो, ये सवाल अब मेरे एहसास में रहता क्यों है? पानी सस्ता है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसा, पानी सस्ता है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसा, खून महंगा है तो हर शहर में बहता क्यों है? भले मानुसो, जमहूरियत आइन की जब भी तौहीन होती है मुल्क खतरे में मुब्तला हो जाता है। याद रहे, इस धरती पर हकीकी माना में सिर्फ उसी को जीने का हक है जो इंसाफ का, अमन और शांति का, भाईचारगी का, प्रेम और मोहब्बत का अपने दिल और अपने हाथ में उठाकर कहेगा, मुल्क से जालिम को मिटाओ, गिरे लोगों को संभालो, गरीबों के दुख दर्द में शरीक रहो और सांप बिच्छू जैसी सोच, जिहालत और दिमाग सड़े लोगों को कुर्सी से उतारा जाए और कुर्सी से उतार कर मुल्क के सच्चे देशवासियों को बिताया जाए। ऐसा नहीं किया गया फिर मुल्क की जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत के साथ मुल्क भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर क्या होगा? मुल्क में ज़लज़ले आएंगे, तूफान आएगा, बिजली गिरेगी। अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो हर एक देशवासी और राजकारण से जुड़े हुए लोग और तमाम मजहब धर्म के जानने वाले लोग एक झटकी और एक ज़बान होकर नारा आवाज दे, ये मुल्क सबका है, इस मुल्क में सिख भी है, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ब्राह्मण वयातु भी है, मुसलमान भी और जमात भी है। सबको इनके हकीकी धर्मों के अनुसार देना पड़ेगा। अगर हमें हमारा हक ना दिया गया और इससे आनाकानी की गई और मुल्क में इसी तरह नंगा नाच होता रहा तो हम सब मिलकर हुकूमत की चौली हिलाकर रख देंगे और अपनी आवाज से पार्लियामेंट में भूचाल पैदा करके रख देंगे, बल्कि जुल्म की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को काट फेंकेंगे, मजलूमों और गरीबों की तरफ बढ़ने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि मुल्क के चप्पे चप्पे में हमारे बुजुर्गों और महर्षियों ने अपने खून का बलिदान देकर इस मुल्क को आजाद किया। ये मुल्क सूफी और संतों का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हर मजहब और धर्म के जानने वाले हैं और हर एक को अपने मजहब और धर्म पर अमल करने की खुली आजादी है। इसीलिए मैं कहती हूँ, घड़ी दुआ चले मुसलमान का, नुकसान तो भारत का होता है। इसीलिए हम डरते हैं, न डरने की कोई जरूरत है, हम इसकी सबूत है, इसमें हमारा हक है। जबकि हमने पंजाब से लेकर बंगाल तक अंग्रेजों का पीछा किया और मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर उनको दुबदबाकर भागने को मजबूर किया। ये बात फिरका परस्तों से कोई बदला दे, ये बात फिरका परस्तों से कोई बदला दे, जमाने भर ने हमें को मेहमान लिखा है। हमारा खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारा खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून में हिंदुस्तान लिखा है। क्या यही जमहूरियत का तकाजा है? आज जमहूरी निजाम में अमन और शांति का गला क्यों
यू